नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे स्टूडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, यशर कौटिल एकेडमी मथुरा की स्थापना ऐसे समय में मैंने करनी चाहिए, तब आगे कोरोना ने घेर लिया। तो अब देखो, भविष्य बताएगा क्या होता है, लेकिन हम वो बंदे हैं हार नहीं मानने वाले। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जिस कार्य को करने की ठान लें, उससे कभी पीछे ना हटें। मैं आपको अपनी आत्मकथा बताता हूँ। मेरा जो गांव था मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा हेड क्वार्टर से 60 किलोमीटर दूर बिल्कुल ग्रामीण अंचल में यमुना नदी किनारे पर स्थित है। 6 क्लास में जब हमने एडमिशन लिया, 5वीं तक तो अपने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हम पढ़े। जब हमने 6 क्लास में एडमिशन लिया तो गांव से हमें 4 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण वनस्थली इंटर कॉलेज मानागढ़ी मथुरा में शिक्षा के लिए पैदल जाना पड़ता था। कोई पर्याप्त रास्ता नहीं था। खेतों के बीच में, फसल के बीच में होकर के जो छोटी सी पगडंडी बना लेते हैं, वहाँ होकर के हम जाया करते थे। दोस्तों, 6 से लेकर के 8 तक वहाँ पढ़े। साइंस में अच्छी रुचि थी। तो क्या होता है, तब 8th के बाद 9th से ही सिलेक्शन करना पड़ता था कि आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट लेंगे। साइंस का सिलेक्शन हुआ। साइंस तब मानागढ़ी में थी नहीं, जो मानागढ़ी वाला इंटर कॉलेज था। 12वीं तक के कॉलेज को यूपी में इंटर कॉलेज कहते हैं। वहाँ साइंस थी नहीं दोस्तों। अब होता क्या है कि बहुत पुरानी एक घर पर साइकिल थी, पिताजी ने कभी अपने शिक्षण काल में यूज की होगी। उस वक्त उसमें लगभग 200 रुपये लगा करके ट्यूब टायर जो भी उसमें सुधार कराना था उसमें कराया गया। और वो साइकिल मुझे आज भी याद है। साइकिल का ब्रांड हरकुलस की वो साइकिल पुनः पिताजी के जो समय की थी वो हमें दे दी गई। और हम अपने गांव से जनता जनार्दन इंटर कॉलेज एदलगढ़ी मथुरा करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं जब 13 वर्ष का रहा हूँगा, मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी जितनी दूर मुझे साइकिल चलाकर पढ़ने जाना पड़ता था। दोस्तों, 9th 10th वहाँ से किया। 10th में आगरा मंडल में जब 8 या 7 जिले थे, मैंने साइंस में टॉप किया था। सन 1990 के आसपास की बात है, 88 या 90 के। तो दोस्तों, साइंस में जब मेरे 95% मार्क्स थे, उस ज़माने में परसेंटेज लाना बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी। आज तो छोटे छोटे बच्चों की वैसे परसेंटेज आ जाती है, पता नहीं बांटते हैं क्या करते हैं। अब होता क्या है, उसी दौरान एक घटना घटती है। हमारे गांव में ही हमारे परिवार में एक मास्टर जी थे, वो भूगोल के टीचर थे, श्री बच्चू सिंह। उनके यहाँ कोई फंक्शन था, तो एक साइंस के टीचर वहाँ उस फंक्शन में आए हुए थे जो उनके मित्र थे। हमारे पिताजी एग्रीकल्चर विभाग में इंस्पेक्टर थे। तब पिताजी और वो जो साइंस वाले टीचर थे आपस में बात कर रहे थे। तब मैं 10वीं मैंने की थी, 14-15 वर्ष का छात्र था मैं। तो जब वो बात कर रहे थे तो दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि पूरे नहवारी क्षेत्र में साइंस का तो कोई टीचर ही नहीं है। आप यहाँ का उदाहरण ले लीजिए, उस स्कूल का उदाहरण ले लीजिए, उसका उदाहरण ले लीजिए, पूरी नहवारी क्षेत्र में देयर इज़ नो साइंस टीचर। वो कह रहे थे, वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक पलसेड़ा गांव पड़ता है, वहाँ के थे। उनका गोवर्धन सिंह नाम था, बाद में वो प्रिंसिपल भी हुए थे।
वो साइंस के टीचर थे, वो हमारे पिताजी से बातें कर रहे थे। तो दोस्तों मैं उस वार्तालाप को सुन रहा था। मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि मुझे एक दिन साइंस का टीचर बनकर के ही दिखाना है। तो दोस्तों क्या हुआ, मैंने उसके बाद 10वीं के बाद 11वीं में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के नाम से विख्यात है, संसार भर की यूनिवर्सिटियों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में काउंटिंग है उसकी, वहाँ मेरा +2 में एडमिशन हुआ। दोस्तों 11th 12th वहाँ से की, अच्छे मार्क्स नहीं आए। फिर दोबारा 12th की मैंने यूपी बोर्ड से। उसके बाद 12th के बाद से ही अलीगढ़ रहता था मैं। फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट किए, बच्चों को पढ़ाता भी रहा, अपनी भी स्टडी जारी रही। स्टडी में काफ़ी व्यवधान भी आए। और कहने का तात्पर्य यह है कि इस दौरान जॉब भी किया, जॉब करता रहा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। उसके बाद में शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। सन 1998 या 2000 के लगभग की बात रही होगी। मैं एक खैर तहसील है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राष्ट्रीय विद्यालय इंटर कॉलेज में एक एडहॉक टीचर के बतौर वहाँ मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया। और लगातार मैंने वहाँ केमिस्ट्री 15-20 वर्षों तक पढ़ाई, काफ़ी ट्यूशन्स किए, लगातार खैर अलीगढ़ में रहा। खैर ही मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, इसलिए मैं वहाँ के नाम से फेमस रहा। आज खैर क्षेत्र के सर्किल में आप मुझे पूछ सकते हैं, इधर उधर 25-25, 30-30 किलोमीटर तक पूरे नौवारी क्षेत्र में। नौवारी क्षेत्र का मतलब है जैसे अपना अपना अलग क्षेत्र होता है। हमारे जाटों के नौवारों के 112 गांव हैं, तो वहाँ कोई भी नॉट ए सिंगल टीचर फेमस नहीं हुआ, मेरे मुंह से सही नहीं लग रहा। आज मुझे एज ए केमिस्ट्री टीचर सभी लोग जानते हैं। मैंने उस वार्तालाप को सार्थक बनाया। आप देखिए मैं कहाँ से उठा था, कहाँ पहुँचा। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में मुझे यस केमिस्ट्री के नाम से, मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से सभी जानते हैं। दोस्तों सभी के ऐसे भी लोग होते हैं जो जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। मेरे ही जो नज़दीक के लोग थे, उन्हें यह होता था कि भाई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये इतना फेमस कैसे हो रहा है। दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत आए, लेकिन यश चौधरी ने कभी हार नहीं मानी। इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य, अपनी आत्मकथा को बताने का मेरा उद्देश्य यही है, हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों मैंने ऐसा समय देखा जब मेरा बड़ा बेटा 1 या 2 वर्ष का था, संदेश चौधरी, उस वक्त पैसे के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। मेरा लाइफ का स्टार्टिंग का समय था, 96-97 की बातें हैं। मैंने अपने एक साथी से उसका बर्थडे मनाने के लिए 500 रुपये उधार लिए थे, तब मैंने उसका बर्थडे मनाया था। दोस्तों शिक्षण काल में भी कभी कभार ऐसे दिन मेरे सामने आए थे। मैं अलीगढ़ से गांव, अलीगढ़ पढ़ता था AMU में, अलीगढ़ से गांव साइकिल चला करके आया गया था पैसों के अभाव में। दोस्तों लेकिन कभी हार नहीं मानी। मेरे मामा जी थे, बड़े मामा जी, उन्होंने मुझे कई बार सपोर्ट भी किया, माँ बाप ने सपोर्ट किया। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। आज मुझे यूपी से बाहर भी, आप भरतपुर में पूछ सकते हैं यस केमिस्ट्री के नाम से,
करौली डिस्ट्रिक्ट में पूछ सकते हैं यस केमिस्ट्री के नाम से, दौसा डिस्ट्रिक्ट में पूछ सकते हैं राजस्थान में केमिस्ट्री के नाम से, गंगापुर सिटी में पूछ सकते हैं राजस्थान में यस केमिस्ट्री के नाम से, कोटा में पूछ सकते हैं मुझे यस केमिस्ट्री के नाम से राजस्थान में। तो आज मैंने अपना एक वह मुकाम बना लिया है कि आज मुझे केमिस्ट्री के लीजेंड के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, एक यशवीर छोटे से गांव का मैंने हमेशा स्ट्रगल चैलेंज ले लिया, मुझे ये करके दिखाना है, वो ऐसे कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, अपनी टीचिंग का एक अलग ही तरीका मैंने सेलेक्ट किया, किसी की दूसरे की नकल नहीं की। मैंने हमेशा हर चीज़ को ट्रिक्स के द्वारा समझाया। दोस्तों, तो आप याद रखिए, आज मैं सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में हूँ। कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। जितना मैं पर मंथ अर्न कर लेता हूँ उतना एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज मैं एक अच्छे मुकाम पर अपने घर रह करके बहुत ही ठीक तरह से जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है, भविष्य का मैं सोचता रहा हूँ, एक छोटी सी संस्था हो, एक मेडिकल हॉस्पिटल टाइप का कुछ हो तो मेरा सार्थक हो जाए, ताकि मैं समाज के लिए भी कुछ कर जाऊँ, मेरे जाने के बाद भी समाज मुझे याद रखे। ऐसा मैंने सोचा है। कभी अपने जीवन में आज तक किसी का बुरा नहीं किया। अगर किसी ने बुराई की, गांव में भी एक दो केस ऐसे हुए, मैंने आंख बंद करके अपने माँ बाप का, अपने परिवार से अलग होकर के मैंने जिस प्रताड़ित किया गया था जिस परिवार को, उस परिवार का जीने मरने तक साथ दिया। लेकिन मैंने जिसकी हमेशा हेल्प की, लेकिन वो कभी मेरे साथ नहीं आया, कभी भी। मतलब दोनों पक्षों से ही बुराई मिली। खैर, कोई बात नहीं है, मैंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, मैं सत्य बात, सही बात, सटीक बात मुंह पर कह देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है किसी के पे भी, इसीलिए मैं सबका बुरा हूँ। आज मैं मथुरा में व्यवस्थित हूँ। धीरे धीरे आप मेरे द्वारा किए गए भविष्य में भी मैं चाहता हूँ एक मथुरा में भी मेरा एक नाम हो। आज मुझे मथुरा में इतना फेमस नहीं हूँ, मथुरा शहर में, मथुरा ग्रामीण में तो सब जगह मुझे जानते हैं। मथुरा शहर में भी एक मेरा मुकाम होगा। मेरा लेटर केवल यशवीर सिंह केमिस्ट्री लेक्चरर मथुरा के नाम पर जब मेरे घर आ जाएगा ना, तब मैं समझूंगा कि मैं मथुरा में भी फेमस हूँ। आज आप लालसोट में, दौसा के लालसोट में यश चौधरी केमिस्ट्री लेक्चरर लालसोट डाल दीजिए, लेटर मुझे मिल जाएगा जहां मैं आज काम कर रहा हूँ। कोटा में आप डाल दीजिए, गंगापुर सिटी में डाल दीजिए, कोई भी मेरे केवल नाम से, तो मैं वही आपको यहाँ भी करके दिखाऊंगा। मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, एक लक्ष्य बना लो, मेरा ये लक्ष्य है बस, ज़्यादा मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। तो दोस्तों, एक हरकुलस साइकिल से स्टार्ट किया, अब तक मैंने 3 4 व्हीलर चेंज कर दिए हैं। बुलेट मोटरसाइकिल जो सुपर होती है, वो यहाँ तक मैंने 10 बाइक चेंज करके वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। एक अच्छा मेरा रेजिडेंस है, केवल अपने बल पर है। मैंने मधुबाका से कोई संपत्ति ला करके अब तक नहीं खर्च की। तो मैं भी आपसे यही चाहता हूँ, इस प्रेरणादायक स्टोरी से आप इतना ज़रूर सीख लें कि अगर आप स्ट्रगल करोगे, एक लक्ष्य बना लोगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। यही मेरी कामना है। मेरे मिलने वाले, मुझसे रिलेटेड स्टूडेंट्स सभी एक अच्छे मुकाम हासिल करें, मुझे अच्छाई के लिए याद करें। मैं आज भी बड़े बड़े स्टूडेंट्स को अपनी संस्था में डंडों से और थप्पड़ों से पीट देता हूँ। बीएससी तक के स्टूडेंट्स को आप चाहें तो जाकर पूछ लें, कोटा, दौसा में या करौली में, कहीं भी जहाँ मैंने अध्यापन कर, आज तक कोई भी स्टूडेंट
मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। क्यों? मारता हूँ तो उन्हें प्यार भी अपार करता हूँ। मेरे मन में ये दोष नहीं होता कि मैं क्यों मार रहा हूँ, बिना बात के नहीं मारता। मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चा बिगड़े नहीं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको जो मेरी ऑनलाइन क्विज चल रही है 1 से 10 तक के छात्रों के जो लिस्ट में हाईएस्ट टॉपर 12 छात्र हैं या प्रतिभागी हैं या मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनके नाम मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, जो क्विज 1 से 10 तक जो रनिंग की, अब हम 14वीं 15वीं पर पहुँच चुके हैं। 10 तक का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप 5 में जो हैं, ये टॉप 5 में 7 नाम हैं जो लगभग कर बराबर हैं। संजय शर्मा नोएडा से हैं, परी जयपुर से हैं, आराधना दौसा से हैं, दिया शर्मा दौसा से हैं, शकुन चौधरी बुलंदशहर से हैं, मेघा करौली से हैं, राजकुमार मीणा भी दौसा से हैं। ये 6 हैं टॉप मोस्ट। 5 में जो चल रहे हैं, अभी मैं व्यक्तिगत नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर हीन भावना हो जाएगी और कुछ सोचेंगे कि हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं, हार मान के बैठ जाए। ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अगले 5 टॉप सुनिए। मनोज गौतम बुद्ध नगर से, अश्वनी हालांकि अब हार मान के बैठ गए हैं, वहाँ तक चले थे, अभी उस लिस्ट में बने हुए हैं। अश्वनी दौसा से हैं, ऋषि अलीगढ़ से हैं, सौरभ चौधरी मथुरा से हैं, अंकुर चौधरी खैर अलीगढ़ से हैं और राशिका चौधरी जबलपुर से हैं। ये टोटल टॉप 10 में चलने वाले 12 प्रतियोगी हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप लोग इसी तरीके से क्विज में बने रहें। अब जो नए और भी प्रतिभागी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं टोटल क्विज का 75 काउंट करूंगा। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था 75 या 80 काउंट करूंगा, तो मैं 75 काउंट करूंगा। अभी हमारे पास क्विज, आज 13वीं क्विज थी, 77 क्विज बची हैं। अभी और भी प्रतियोगी जुड़ सकते हैं। जो हर स्टूडेंट, हर प्रतियोगी की 75 काउंट करूंगा और जिनके ज़्यादा हो गए 75 से, जो 90 में भाग रहे हैं, उनके मैं टॉप मोस्ट 75 लूँगा। नुकसान किसी का नहीं होगा। तो दोस्तों, याद रखें, आप लोग आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य चुनें, उसके लिए दिन रात मेहनत करें। मैंने सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक कंटिन्यूअस ट्यूशन पढ़ाया है। तो इस लेवल तक आप लेवर करें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। सफलता किसी की मोहताज नहीं है, सफलता पर किसी का कब्जा नहीं है। कोई भी लक्ष्य बना करके आप सचिन का नाम ले लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले लीजिए। जितने भी लोग नीचे से, बॉटम से जो अपर उठे हैं, वो छोटे लेवल से ही उठे हैं, वो स्ट्रगल करके ही उठे हैं। अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने स्ट्रगल किया है, इसलिए वो आज सफलता के मुकाम पर हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट में हो जाएं, लेकिन टॉप मोस्ट का प्रयास करेंगे तो आप टॉप मोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। अदरवाइज सफलता तो आपको मिलेगी ही। कभी भी मेहनत करने वालों की हार नहीं हुई। दोस्तों, एक ये छोटी सी स्टोरी में मैंने आपको अपनी आत्मकथा वाचन किया। मेरी अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।